नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करना निंदनीय कदम, कहा श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने। महाकाल दर्शन के दौरान की मीडिया से चर्चा। महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे श्रम मंत्री द्वारा बजट सत्र के दौरान होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण का कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा बहिष्कार करने को लेकर इसे निंदनीय कृत्य करार दिया। ये तो देखो कभी भी चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो, ये सब कुछ सुनने की बात होती है और सबको उसको करने, क्योंकि उनको समय भी मिलता है उस पर जो बहस होती है उस पर बात रखने का। लेकिन यदि डायरेक्ट अभी गवर्नर के ही भाषण का यदि बहिष्कार किया है तो मैं तो मानता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की कभी भी पद्धति रही नहीं है और ना इस तरह के कभी आचरण हुए हैं और इस तरह से ये बहुत हल्का और बचकानी हरकत है। डीमार्ट के समीप गोली लगने से घायल वाहन चालक लखन की हुई मौत। प्राण घातक हमले का प्रकरण हत्या में हुआ तब्दील। उज्जैन मालनवासा निवासी 21 वर्षीय लखन राठौर और मोती नगर का रवि ठाकुर दोस्त थे। पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे रवि ने लखन को 25,000 रुपए उधार दिए। इसी की वापसी को लेकर विवाद होने पर रवि ने 3 मार्च की सुबह डी मार्ट मॉल के पीछे स्थित पावापुरी कॉलोनी में लखन के सिर में गोली मार दी। वारदात कर फरार रवि मौसेरे भाई के ससुराल में सांवेर स्थित ग्राम शहदा में छुपा था। पता चलने पर टीआई विक्रम सिंह इवने ने छापा मारकर उसे पकड़ा, लेकिन वह झूमा झटकी कर भागा और नाले में गिरने से उसका पैर टूट गया। पुलिस ने इलाज के बाद उसकी निशानदेही से पिस्टल जब्त की थी। रवि ने लखन पर नजदीक से गोली चलाई, जिसमें से एक गोली सिर के पीछे लगी। लखन का इलाज इंदौर में चल रहा था, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, जिससे प्राण घातक हमले में दर्ज प्रकरण अब हत्या में तब्दील हो गया। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल के अवलोकन के दौरान मंत्री ने किया कई सुविधाओं का शुभारंभ और सराहा जेल के विकास कार्यों को। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भैरवगढ़ स्थित केंद्रीय जेल में कैदियों से मुलाकात करने आए परिजनों के लिए निर्मित प्रतीक्षालय कक्ष का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उज्जैन उत्तर के विधायक श्री पारस जैन, श्री संजय अग्रवाल, केंद्रीय जेल की अधीक्षिका श्रीमती उषा राज, जेलर श्री के कुलश्रेष्ठ एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। मंत्री एवं विधायक द्वारा इस अवसर पर जेल परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। साथ ही महिला कैदियों के बच्चों के लिए बनाए गए झूला घर, जेल परिसर में चलाए जाने वाली ई रिक्शा और पाठशाला का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा जेल का अवलोकन किया गया और जेल में बनाए गए मूर्ति कारखाना, दरी उद्योग, नवीन जेल उद्योग खंड का अवलोकन भी किया गया। मंत्री डॉक्टर यादव द्वारा इस अवसर पर कहा गया कि जेल में काफी अच्छा विकास किया गया। परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जेल की कुछ समस्याएं अधीक्षक द्वारा अवगत कराई गई हैं, उनका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरह से जीरो बजट में कई सारे काम किए गए। जेल का परिसर बहुत सुंदर किया गया, अलग अलग कलाकृतियों के माध्यम से। बाहर बंदियों के परिजन आए तो उनको छाया का शेड और व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से अंदर के लिए भी जेल के अंदर हमारे पास में जो अंदर के प्रबंधन है, जिसमें पाठशाला है, फर्नीचर के लिए बनाने की व्यवस्था है, अंदर का सारा व्यवस्था जो एक जेल के एक परिवार के रूप में होना चाहिए, उज्जैन की गरिमा के हिसाब से पाया गया है। माननीय पारस जी भाई साहब ने भी इस चीज़ को देखा है, भोजन की थाली वगैरह भी चेक की है। कुल मिलाकर के जैसा एक परिवार का वातावरण होना चाहिए, जो प्रबंधन होना चाहिए, वो हम आशा के अनुकूल पाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहेगी। कुछ अंदर की कठिनाइयाँ भी बताई जो भविष्य की दृष्टि से काम आएगी, जैसे ये जो हमारे दोनों गेट के बीच में शेड बन जाए, एक वॉच टावर और बनाने की बात है। इस प्रकार से जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों को कहीं शिफ्ट करके जो बंदी की जो संख्या बढ़ रही है, उनके प्रबंधन की बात भी है। उम्मीद कर रहे हैं कि हम ये माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जेल मंत्री और हमारे वित्त मंत्री के साथ मिलकर के इस समस्या का हल माननीय शिवराज सिंह जी चौहान उदार मना है, सारे प्रबंधन ऐसे करेंगे जिसके माध्यम से सब ठीक हो सके। नल कलेक्शन धारियों के नामांतरण और एनओसी को लेकर पीएचई में फैली अव्यवस्थाएं। 8 से 10 दिनों में भी नहीं मिल रही एनओसी। नगर निगम द्वारा नल कनेक्शन धारियों के लंबित नामांतरणों के लिए अभियान चलाया गया है, जिसकी एनओसी पाने के लिए उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 8 से 10 दिनों में भी उन्हें एनओसी प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसे ही परेशान उपभोक्ता आदित्य नारायण झा और राजेश बड़वाल ने बताया, विगत माह में 21 तारीख को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था
और आज दिनांक तक मैं, जबकि ये मेरा तीसरा चक्कर है, आज तीसरे चक्कर में मेरे को अभी तक एनओसी का कोई ठौर ठिकाने नहीं है कि बनी भी है कि नहीं है। यहाँ पे कोई भी मतलब दस्तावेज नहीं है प्रॉपर, जिसके हिसाब से अपन बोल सकें कि हाँ भैया यहाँ पे मैं ढूंढूंगा तो मेरा नाम मिल जाएगा। रजिस्टर में इन्होंने इस हिसाब से एंट्री की हुई है कि 3 तारीख की एंट्री भी वहाँ पे की हुई है और 21 तारीख की भी एंट्री की हुई है। भाई जब मैंने आवेदन 21 तारीख को किया है तो आप 21 तारीख में एंट्री करो मेरी, 3 तारीख वाले आवेदन की एंट्री 3 तारीख में करो, ठीक है। उस हिसाब से जब व्यवस्थित आप एंट्री करोगे उसके बाद में निराकरण हो जाएगा। अब समस्या ये है कि इन्होंने एक रजिस्टर में एंट्री कर दी अपने हिसाब से। अब आदमी को जिस दिन छुट्टी मिली है वो उस दिन छुट्टी लेके यहाँ कर्मचारी आया हुआ है, मेरे को यहाँ पर 3.5 घंटे हो गए इनके पास में, 3.5 घंटे में ये मेरी एनओसी निकाल के तो नहीं दे पाए। इसके अलावा भी जो लोग खड़े हुए हैं वो सब प्रयासरत हैं कि कैसे भी करके एनओसी मिल जाए। सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ, आपने बाहर देखा, अंदर देखा। कर्मचारियों की जा रहा, कुछ पैसे की मांग की बात भी सामने आ रही क्या? नहीं, अभी मुझसे तो इन्होंने कोई पैसे की मांग नहीं की है, लेकिन ये सुनने में आया है कि आप 500 रुपये दे दो, हाथों हाथ बना के भी दे देंगे, या आपकी अगर पकड़ है नगर निगम में या पीएचई में तो हाथों हाथ बना के मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा भी हो रहा है। एनओसी के लिए मैं पिछले 10 से 12 दिन से टल्ले खा रहा हूँ और कोई यहाँ पे जवाब देने वाला नहीं है और गफूर खां की बजरिया बना रखा है पीएचई को। हाँ, किस तरह की समस्या आपको? समस्या सबसे बड़ी ये है कि आवेदन पत्र के ऊपर लिखा है नामांतरण के कि अगर आपका जल कनेक्शन नहीं है तो आप एक अंडरटेकिंग दे दो, और उसके बाद में भी इन्होंने अलग से सर्टिफिकेट मांग रहा है कि पीएचई का लिखवा के लाओ। पीएचई में आओ तो गफूर खां की बजरिया बना रखा है इनने। आवेदन कोई ले रिया है, पता लग रहा है बनाने का कोई किसी के पास काम है, जवाब देने वाला कोई है नहीं, और 12-12, 15-15 दिन में एनओसी हो रही है। मेरिट पे काम होना चाहिए। वहीं पीएचई के मुख्य लिपिक जगदीश नामदेव के अनुसार कार्य सुचारू जारी है, मगर उसमें समय लगता है। क्या है कि ये एनओसी है नामांतरण नगर निगम में अनिवार्य कर दिया है, कमिश्नर साहब ने अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य करने के बाद क्या है कि हर आवेदन के अनुसार हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें आवक होता है, मार्क अधिकारी से मार्क होता है पहले, इसके बाद आवक होता है। आवक होने के बाद उपयंत्री के पास जाती है, उपयंत्री फिर उसमें रिपोर्ट देते हैं अपनी, उस रिपोर्ट के अनुसार फिर जो है बिल सेक्शन में जाती है ऊपर। बिल सेक्शन जाने के बाद वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद फिर एनओसी बनती है, फिर एनओसी रजिस्टर चढ़ती है, इसके बाद फिर आवक होती है। लगभग कितना टाइम लिमिट क्या है, समय कितना लगता है इस पूरे प्रक्रिया में? कितना समय लगना? कम से कम 5-7 दिन तो लग ही जाते हैं। 5-7 दिन के ज़्यादा लगते हैं उसमें। अभी ये सभी साहब ने कह दिया इस बात के लिए कि जिसके प्लाट है या जिस मकानों में लाइट नहीं है, जिस कॉलोनी में, उनकी जल्दी से जल्दी बना के दीजिए। तो लगभग लोगों उसमें प्रोसीजर ये तो है ही सही कि आवक भी होएगा, साथ का मार्क भी होगा, एनओसी बनेगी, उपयंत्री की रिपोर्ट भी लगेगी। उपयंत्री की रिपोर्ट लगने के बाद ही हम एनओसी जारी कर सकते हैं। प्रेम विवाह कर लौटे युवक ने कार्रवाई के नाम पर पुलिस पर लगाए प्रताड़ना के आरोप, मारपीट व रिश्वत की बात कही। देवास निवासी आकाश सांगते ने उज्जैन नागझिरी निवासी रितिका बोरीवाल से दिनांक 10 फरवरी को प्रेम विवाह कर लिया था। तब रितिका बोरीवाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इस पर नागझिरी थाना ने कार्यवाही करते हुए रितिका को उसके परिजनों को सौंप दिया है और आकाश के साथ मारपीट की। आकाश ने प्रेस वार्ता कर नागझिरी पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। सर, अभी 10 फरवरी को मैंने विवाह किया था इंदौर में, मूसाखेड़ी में, जो कि सर हाई कोर्ट में हमको, इंदौर में हम न्यायालय में पिटीशन लगाने गए थे। न्यायालय से हम उतरे साइन करके तो हमको मेरे को और मेरी वाइफ को नागझिरी पुलिस ने पकड़ लिया था। वहाँ से पकड़ के हमको नागझिरी थाने लाए। मैंने शादी के दस्तावेज बताए और थाने में मैंने स्टेटमेंट भी दिया है कि हमने शादी करी है। टीआई साहब ने हमारे साथ मारपीट करी, मेरे साथ मारपीट करी, जिसका मेरा मेडिकल भी हो चुका है एसपी ऑफिस में। अभी तक सर उसमें कोई जांच में कोई पुष्टिकरण हुआ नहीं है। फिलहाल क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? मेरी मांग है कि मेरी वाइफ को मेरे सामने बिठा के हम दोनों के स्टेटमेंट कराए जाए, और अगर मेरी वाइफ मेरे साथ जाना चाहेगी तो मैं ले जाऊंगा उसको, या फिर अपने माँ बाप के साथ जाना चाहेगी तो मेरा कोई। आपकी पत्नी और क्या स्थिति है? मेरी पत्नी अभी उसके घर वालों के साथ है, उसको मेरे से ना ही बात करने दे रहा है ना ही मिलने दे रहा है, और प्रशासन के पास भी मैं गया हूँ आवेदन देने। सर, मेरी वहाँ पे बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही। विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने किए महाकाल दर्शन, सत्र शुरू करने की मांगी इजाजत। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र से ठीक पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम उज्जैन पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में 16 पहनकर पहुंचे गौतम ने पंडितों द्वारा लघु रुद्राभिषेक और पूजन अर्चन करवाया। दर्शन के बाद अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि विधानसभा के सत्र की शुरुआत के पहले बाबा महाकाल से इजाजत और आशीर्वाद लेने आया हूं। सोमवार से बजट सत्र शुरू होने वाला है।
बाबा की अनुमति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। गिरीश गौतम इससे पहले भी विधानसभा के सत्र की शुरुआत से पहले उज्जैन आते रहे हैं। मैं आदेश लेने आया था। कल से हमारे विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है। एक तो अधिसूचना जारी होती है, माननीय गवर्नर साहब ने अधिसूचना जारी कर दी। कल से सत्र प्रारंभ करने का आदेश मैं महाकाल से लेने आया था। उन्होंने आदेश दिया है, मैं जा करके कल से सत्र का शुभारंभ। कलौली में शराब पीने गए युवक का पहले से वहां मौजूद बदमाशों ने पहले मोबाइल चुराया और विरोध करने पर की मारपीट। जिला अस्पताल में भर्ती राजीव रत्न कॉलोनी निवासी सब्जी विक्रेता 37 वर्षीय विष्णु पिता कैलाश ने बताया कि जयसिंहपुरा पर वहां मौजूद बदमाश कालू और गबरू ने पहले उसका मोबाइल चुराया और विरोध करने पर अपने अन्य साथियों को लेकर उसके साथ मारपीट की। वह सिर पर ईंट से वार कर दिया। मोबाइल चुरा लिया मेरा, तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो मारा पीटी करने लग गए। कौन कौन था मारा पीटी करने? कालू नाम है एक का नाम गबरू है, और भी थे उनके साथ के, बाकी उनका नाम नहीं पता। क्या करते हैं जो सब? कौन है ये वहीं पे चोरी सिंगावा करना काम, जेब काटते हैं। जेब काटते हैं और क्या, आपराधिक रिकॉर्ड है इनके, बदमाश। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ग्राम नलवा में किया नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान। बड़ी संख्या में मौजूद रहे करनी सेना सदस्य। करनी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम का ग्राम नलवा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह झाला एवं जिला उपाध्यक्ष मेहरबान सिंह का अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गौतम ने बताया, आज करनी सेना भारत के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें हमारे आदरणीय जितेंद्र सिंह झाला साहब, जिनको प्रदेश महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया, उनका स्वागत समारोह है। और हमारे इस अवसर पर हमारे उज्जैन जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह चौहान जी, राजू भदौरे जी, ठाकुर जगदीश सिंह जी, यहाँ पे सभी उपस्थित राजपूत सरदार आए। और पूर्व महापौर जो जय सिंह जी देवास के हैं, सेवा पहलवान अनिल सिंह सिकरवार जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इनके नेतृत्व में, इनके सानिध्य में यहाँ पर आदरणीय जितेंद्र सिंह झाला जी का जो है स्वागत समारोह किया गया है। और करनी सेना भारत के समस्त पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।